आप सभी को जय मसीह को। और मेरे अजीजों, आज हम विशेष जानेंगे कि हमें विश्राम दिन में, जिस दिन हमारा विश्राम दिन यानी कि मीटिंग का दिन भी कहते हैं, विश्राम का दिन भी कहते हैं, आशीष का दिन भी कहते हैं, प्रार्थना का दिन भी कहते हैं, वो दिन विशेष करके होता है। उस दिन हमें काम करना चाहिए या प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि यहोवा हमें क्या कहता है। और वो लिखा है यिर्मयाह उसके 17 अध्याय उसकी 21वीं आयत से परमेश्वर यहोवा कहता है, यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर लाओ। इस विश्राम दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और ना किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैं तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम दिन को पवित्र माना करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराज सा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। अपने कहा विश्राम दिन प्रवेश कर और कि कोई भी बोझ ना उठाओ ना कोई काम करो, कहा प्रभु जी। आपके बेटा बेटी पिता आज का दिन प्रभु जो विश्राम का दिन पिता विशेष करके उसके ऊपर ध्यान देते हुए आपकी संगति में आपकी प्रार्थना आपके वचन बढ़ते जाए, आपके राज्य की वारिस बने से होने दे मेरे ईश्वराज सा। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख शुक्र बोले, आज के वचन सभी जन सोगना फलाए पिता फलवंत होने पाए, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर यहोवा कहता है कि सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर लाओ। हालेलुया। मेरे अजीजो, परमेश्वर ने पुराने समय में, पुराने नियम में साफ साफ कहता था कि विश्राम दिन में कोई भी काम काज ना करे और बोझ भी कोई उठाए ना, लेकिन क्या करे, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान दे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर से वचन पढ़े और उसकी संगति में बढ़े। ये परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं तो जिससे प्रार्थना का समय होता है उससे 2 घंटे पहले भी काम के लिए चले जाएंगे, उससे 3 घंटे पहले भी काम के लिए चले जाएंगे, उससे 4 घंटे पहले भी काम के लिए चले जाएंगे, उससे 5 घंटे के लिए भी काम के चले जाएंगे, उससे 6 घंटे के पहले काम में चले जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर की स्मरण नहीं करते हैं। इसी कारण से वो आशीष नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग तो विश्राम दिन को मानते ही नहीं हैं, एक हफ्ता छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा, ऐसे वो जाते रहते हैं। इसी कारण उनके जीवन में आशीष रुकी ही रहती है। इसलिए यहाँ पर मुझे जिस दिन हमारा विश्राम का दिन है, हाँ, हमें रोटी बना सकते हैं, हम कपड़े धो सकते हैं, ऐसा कोई घर का काम लिए प्रभु मना नहीं किया है, लेकिन विशेष हमें प्रभु में ध्यान देना है। उस दिन हमें उठकर, अब जैसे हम बाइबल पढ़ते वैसे हमें बाइबल पढ़ना, हमें वचन देखना, हमें आराधना स्तुति गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करना कि आज तो मेरे लिए आशीष का दिन है, आज तो मेरे लिए चंगाई का दिन है, आज तो मेरे लिए परिवार का बदलाव का दिन है। आपको विश्वास करना होगा और उस सोच विचार के अनुसार यदि आप विश्राम दिन प्रवेश करेंगे, आप जाएंगे, तो आप जरूर आशीष को प्राप्त करके आओगे। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर वायदे का परमेश्वर, यदि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करोगे तो तुम आशीष को पाओगे और यदि नहीं करोगे तुम श्रापित हो जाओगे, परमेश्वर यहोवा ने कहा है। और मूसा के द्वारा तो और भी इससे गहरी बात थी कि जिस दिन विश्राम के दिन यदि कोई काम काज करता हुआ दिखाई दिया जाए तो उसको पथराव करके मार डालो। ये मूसा की व्यवस्था थी परमेश्वर के हाथ से। लेकिन आज वो व्यवस्था प्रभु यीशु ने इतना कड़ाक नहीं रखा, इतना मजबूत नहीं रखा, इतना परमेश्वर को मजबूर नहीं करता है। लेकिन फिर भी वो कहता है, आपको आज्ञा के अनुसार कहता है कि मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करो, उस दिन तुम आशीष पाओगे। यदि आपको आशीष प्राप्त करना है, पूरी रीति से चंगाई को पाना है, तो आपको उस दिन पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान देना, उसके वचन पे ध्यान देना है। और उस विश्राम दिन को हमें आज आशीष पाना है और हम कुछ लेकर आएंगे, आपको विश्वास करना होगा। क्योंकि आगे लिखा है, विश्राम दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और ना किसी रीति के काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना लाओ और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीति से कामकाज ना करो। तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आपको आशीष पाना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा, तभी आप राज्य में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते, घोड़े पर बैठकर। तभी आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर के घोड़े पर बैठकर।
हालेलुया। और घोड़ा क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक पवित्र आत्मा का सहायक है, और वो सहायक हमें परमेश्वर की ओर बढ़ाता है, हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ाता है। यदि परमेश्वर की आत्मा का हम आश्रय लेंगे, उसका सहारा लेंगे, तो हमें परमेश्वर बराबर हमें आशीष देगा। हालेलुया। तो इसलिए आप और मुझे सावधान आज से होना कि हमें विषम दिन पर विशेष ध्यान देना है। उस दिन हमें हमारा काम तो हो सकता है 2 घंटे का हो सकता है, उस बात को मानते हैं, लेकिन हमें वो ध्यान रखना है कि आज का दिन मेरे लिए आशीष का कारण है, या मेरे लिए परमेश्वर का दिन है, मैं उसकी भक्ति आराधना उसको मैं खुश करूँगा। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, तभी आपको आशीष मिल सकती है। आपको बोलते हो कि मैं इतने साल से विश्वासी हूँ, इतने साल से प्रार्थना, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? तो भाई क्यों सुनी जाएगी? आपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आपने ये नहीं माना कि ये परमेश्वर का दिन है, ये मेरे लिए आशीष का दिन है, मेरे लिए चिंगाई के दिन। आपने कभी कहा नहीं अपने मुंह से, तो कहाँ से परमेश्वर आपको आशीष करेगा? इसलिए आप जिसे मुंह से बोलोगे वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा, यीशु मसीह कहता है। इसलिए आपको सही वर्ड बोलना है, और उस दिन आपको विश्राम दिन को मानना है, और आपको प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। और आए हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रीबा लबा शबलबा, मेरे यीशु मसीह राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें के प्रभु जी, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के बाद प्रभु विश्राम दिन में प्रवेश करने पाए, विशेष प्रभु आपके वचन और आपके विश्राम दिन में ध्यान देने पाए मेरे पिता। आज से प्रभु इनके मन की दिलों को खोल दे पिता, इनके अंदर विश्वास की जागृति होने पाए, ताकि ये सोचने पाए कि आज का मेरे लिए आशीष का दिन है, आज के लिए मेरी चिंगाई का दिन, आज के मेरे लिए बरकत का दिन, आज मेरे लिए स्वर्गीय परमेश्वर से बातें करने का दिन। ये विश्वास के साथ आगे बढ़कर आपके राज्य में प्रवेश करने पाए, आपके भवन में प्रवेश करने पाए। इनकी मदद सहायता कर मेरे पिता ईश्वर राजा। तेरी आत्मा इनको सिखाए समझाए पिता, आत्मिकता बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए, पवित्रता में बढ़ने पाए। विश्राम दिन में पिता समय टू समय ये पहुंचने कर आपके आशीष प्राप्त करने वाले बन जाए, और तेरे राज्य की वारस बने होने दे मेरे ईश्वर राजा। आत्मा शब्द मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो मिलते हैं सबको जय मसीह के। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दे, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको धन्यवाद।